बोलो बम बम महादेव बम बम। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ 16 और 17 नवंबर 2023 के राशि फल के बारे में कि मेष से लेकर मीन राशि तक के लोगों के लिए 16 और 17 तारीख का समय आखिर कैसा रहेगा। देवी और सज्जनों, सबसे पहले 16 और 17 तारीख के पंचांग की जो कुछ मूलभूत बातें हैं उसको जान लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। 16 तारीख को तृतीया तिथि है, गुरुवार का दिन है, चंद्रमा धनु राशि में, शुभ समय 11:44 AM से 12:27 PM तक का, और दिशा शूल दक्षिण दिशा की तरफ है। 17 तारीख को चतुर्थी तिथि, शुक्रवार का दिन, चंद्रमा धनु राशि में, शुभ समय 11:44 AM से 12:27 PM तक का, दिशा शूल पश्चिम दिशा की तरफ, यानी कि पश्चिम दिशा की यात्रा जो है सो आपको नहीं करनी है, आपके लिए शुभ नहीं है, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। देवी और सज्जनों, आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और अब जानने की कोशिश करते हैं कि मेष से मीन तक के लोगों के लिए ये समय आखिर कैसा रहेगा। मेष राशि वालों के लिए चंद्रमा का प्रवेश, जैसा कि आप देख रहे हो कि कुंडली के नवम भाव में है, नवम भाव में चंद्रमा का प्रवेश मेष राशि वालों को कैसा रिजल्ट देगा, आइए उसको श्रवण करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। देवी और सज्जनों, जब नवम भाव में चंद्रमा आ जाए तो महर्षि कहते हैं कि संपत्ति और संतान दोनों का सुख उस व्यक्ति को प्राप्त होता है जिसके कुंडली में नवम भाव में चंद्रमा आ जाए। तो मेष राशि वालों को इस समय में संपत्ति के सुख के साथ साथ संतान का भी सुख प्राप्त होगा। धर्म के पथ पर चलने का अवसर मिलेगा, धर्मात्मा जैसा व्यवहार करेंगे, कार्यशील रहेंगे, कामचोर नहीं बनेंगे, घर छोड़ करके कहीं दूर जाने की इच्छा मेष राशि वालों में जागृत हो सकती है। इस समय में अन्याय को बर्दाश्त नहीं करेंगे, मन में चंचलता ज़्यादा रहेगी, चंचल रहेंगे और विद्वानों में आपकी मेष राशि वाले गिनती हो सकती है। इन 2 दिनों में पढ़ाई लिखाई विद्या प्रिय बने रहेंगे और बता दूं कि साहस की कमी नहीं होगी, साहसी बने रहेंगे और भाई बंधुओं का भी सुख आपको प्राप्त होगा। देवी और सज्जनों, चंद्रमा की सप्तम दृष्टि यहाँ से तीसरे भाव पर में, यानी कि जहाँ तुला लिखा हुआ है यहाँ पर पड़ेगी। जब तीसरे भाव पर में सप्तम दृष्टि पड़ेगी तो महर्षि कहते हैं कि इस समय में मेष राशि वाले लोग धर्म का पालन खूब करेंगे, भाई और बहन दोनों का सुख प्राप्त करेंगे, अपने पराक्रम के बदौलत, अपने बाहुबल के बदौलत जो है सो आप सारे काम को कर पाएंगे। सत्संगत, अच्छे संगति में आपका मन लगेगा और सबके साथ मिलनसार बने रहेंगे, सबके साथ संबंध बढ़िया बना करके चलने की कोशिश करेंगे। मेष के बाद अब वृषभ की बात करेंगे। वृषभ राशि वालों को कुंडली को अष्टम भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। देवी और सज्जनों, अष्टम भाव में चंद्रमा का प्रवेश बहुत अच्छा नहीं माना जाता, इसलिए वृषभ राशि वाले जातक को इस समय में कुछ विकार, कुछ परेशानी जो है सो घेरने का प्रयास कर सकता है। प्रमेह रोग अगर आपको है तो थोड़ा सा सावधान रहें। काम और वासना, काम और वासना की जो स्थिति है वो ज़्यादा जागृत हो सकती है। बिजनेस व्यापार में आपको लाभ मिलेगा, इस समय में बहुत ज़्यादा बोलेंगे आप, स्वाभिमानी बने रहेंगे,
स्वाभिमान आपका जागृत रहेगा। बंधन से कुछ दुखी हो सकते हैं, वो बंधन किसी प्रकार का हो सकता है। और ईर्ष्यावश यानी कि ईर्ष्यालु स्वभाव भी आपका हो सकता है। इस समय में कोई ऐसा व्यक्ति हो किसी से जिससे आपको ईर्ष्या जागृत हो सकती है। यहाँ से सप्तम दृष्टि द्वितीय भाव पर पड़ेगी। यहाँ पर में जब दृष्टि पड़ेगी देवी और सज्जनों, तो महर्षि कहते हैं कि इस समय में आपको संतान का सुख प्राप्त होगा, लेकिन सामान्य सुख, बहुत ज्यादा नहीं। शारीरिक तौर पर में कुछ हल्का फुल्का कष्ट भी हो सकता है। धन के कुछ हानि का, कुछ नुकसान का योग भी है। जल में डूबने की आशंका है। जल में जो है सो डूब भी सकते हैं, इसलिए नदी, नाला, तालाब, पोखर, समंदर इस सब में ना जाएं इन 2 दिनों में, तो ज्यादा बढ़िया है। किसी प्रकार का कोई चोट खरोंच घाव से आप थोड़े से दुखी हो सकते हैं, तो थोड़ा सा संभल के चलेंगे तो बढ़िया रहेगा। वृषभ के बाद अब बात करेंगे मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए कुंडली के तीसरे भाव, कुंडली के सप्तम भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। कुंडली के सप्तम भाव में चंद्रमा का प्रवेश देवी और सज्जनों ये दर्शाता है, सप्तम भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है कि मिथुन राशि वाले लोग इस समय में जो शरीफ लोग होते हैं उसमें उनकी गिनती होगी। सभ्य के तौर पे जाने जाएंगे, धैर्यवान रहेंगे, अपना धैर्य का परिचय देंगे, अपने पैसेंस लेवल की इस समय में परीक्षा होगी, लेकिन आप उसमें पास कर जाएंगे। जो नेता बनना चाहते हैं अथवा नेता है, उनका प्रमोशन होगा। प्रमोशन यानी कि उनकी फील्ड और बनेगी, लोग ज़्यादा जानेंगे, कद बढ़ेगा। एक अच्छे विचारक के तौर पर में आप सामने आ सकते हैं। आपका मन हो सकता है कहीं दूसरी जगह घूमने का, जल यात्रा करने का भी मन हो सकता है। थोड़े से अभिमानी भी आप बन सकते हैं। इस समय में बिजनेस व्यापार को आप सुचारू तरीके से चला पाएंगे। वकील वर्ग के लोगों के लिए भी समय बढ़िया है। इस समय में कीर्तिमान स्थापित करेंगे, शीतल स्वभाव रहेगा और स्फूर्ति बनी रहेगी। देवी और सज्जनों, यहाँ से सप्तम भाव से प्रथम भाव पर दृष्टि पड़ेगी, सप्तम दृष्टि, जो ये दर्शाता है देवी और सज्जनों कि इस समय में आप भाग्यवान कहलाएंगे। भाग्य का भी साथ मिलेगा। शौकीन, अच्छी अच्छी चीजों की शौक होगी, लेकिन कंजूस। और पुरुष है तो स्त्री प्रिय बने रहेंगे। महिलाओं से बहुत प्रेम आपका जागृत होता हुआ नजर आएगा। मिथुन के बाद अब बात करेंगे कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए कुंडली के छठे भाव में चंद्रमा का प्रवेश है, जो ये दर्शाता है देवी और सज्जनों के कफ का रोग कर्क राशि वालों को परेशान कर सकता है। अल्प आयु यानी कि जिंदगी को रिस्क पर डाल करके कोई काम करना इन 2 दिनों में आपके लिए अच्छा नहीं है। किसी विषय वस्तु के तरफ आपकी आसक्ति हो सकती है। स्वभाव आपका खर्चीला हो सकता है। आप इस समय में पैसा ज़्यादा खर्च कर सकते हैं। आँख के किसी प्रकार के रोग से परेशान भी हो सकते हैं। और भाई बंधु से प्रेम आपका जागृत हो सकता है। यहाँ से सप्तम दृष्टि पड़ेगी द्वादश भाव पर में, तो कर्क राशि वाले लोग बताते हैं कि जब छठे भाव में चंद्रमा आ जाए आपके लिए, तो शत्रु के कारण आपका धन खर्च हो सकता है। किसी बात की चिंता आपको परेशान कर सकती है, लेकिन मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी और मिला जुला करके समय कुछ हद तक सुखी भी रहेगा। कर्क के बाद बात करेंगे सिंह राशि की। देवी और सज्जनों, सिंह राशि वालों के लिए कुंडली के पंचम भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। कुंडली के पंचम भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है
कि कर्क राशि वाले जातक सिंह राशि वाले जातक का स्वभाव इस समय में चंचल हो जाएगा। एक जगह स्थिर होकर के कोई काम करना, स्थिर स्वभाव, स्थिर सोच आपकी नहीं रहेगी। अगर आपकी कन्या संतान है तो आपको उससे सुख की विशेष प्राप्ति होगी। सदाचारी बने रहेंगे। और आपको बता दूं कि इस समय में कुछ अचानक से आपको धन के लाभ का भी योग है। अगर आपके सामने कोई बड़ा से बड़ा गलती भी कर देगा तो आप में इस समय में क्षमा करने की गुण जो है सो जागृत हो जाएगी, क्षमाशील बने रहेंगे। सिंह राशि वालों को लाभ प्राप्ति का विशेष योग, कुशल बिजनेस व्यवसाय करेंगे आप। अधिक कन्या संतान अगर है तो अधिक सुख की प्राप्ति होगी और दोस्तों से भी खूब सपोर्ट जो है सो आपको मिलेगा। तो सिंह राशि वालों के लिए समय जो है सो मिला जुला करके बढ़िया रहने वाला है। कन्या राशि वालों के लिए कुंडली के चौथे भाव में चंद्रमा का प्रवेश, जो ये दर्शाता है कि दान पुण्य खूब करेंगे, दानी बने रहेंगे, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, मान सम्मान खूब मिलेगा, सुखी बने रहेंगे, उदार हृदय के बने रहेंगे, रोग कम परेशान करेगा, राग द्वेष से भी बच के चलेंगे। किसान वर्ग के लोगों के लिए भी समय बढ़िया है। जिसका विवाह हो चुका है उसको भाग्य का साथ मिलेगा। जो जल जीव का काम करते हैं उनको लाभ मिलेगा और बुद्धिमान भी इस समय में आप काफी बने रहेंगे। यहाँ से सप्तम दृष्टि दशम भाव पर में, जो ये दर्शाता है कि पशु व्यवसायी यानी कि पशु का जो है सो बिजनेस करने वाले लोगों को भी विशेष लाभ मिलेगा। मन में अपने धर्म के प्रति गलत भावना जागृत भी हो सकती है और पिता से विरोध हो सकता है और चिड़चिड़ा स्वभाव जो है आपको परेशान करने की कोशिश कर सकता है। थोड़ा सा संभल के रहे। कन्या के बाद बात करेंगे अब तुला राशि की देवी और सज्जनों। तुला राशि वालों के लिए कुंडली के तीसरे भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। कुंडली के तीसरे भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है कि आपका मन प्रसन्नचित्त रहेगा। तपस्वी जैसा जीवन इस समय में व्यतीत करेंगे, आस्तिक बने रहेंगे, भाषा काफी मधुर होगी। कफ का रोग कुछ परेशान कर सकता है लेकिन प्रेमी बने रहेंगे। यहाँ से सप्तम दृष्टि नवम भाव पर में, जो ये दर्शाता है देवी और सज्जनों कि धर्म के प्रति आपका एक गजब का विश्वास जागृत होगा, भाग्य का साथ मिलेगा, भाई बंधु का सुख भी प्राप्त होगा और साथ ही साथ बुद्धिमान भी बने रहेंगे। तुला के बाद अब वृश्चिक राशि की बात करेंगे। वृश्चिक राशि वालों के लिए कुंडली के द्वितीय भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। कुंडली के द्वितीय भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है देवी और सज्जनों कि वृश्चिक राशि वाले जातक इस समय में भाषा के धनी होंगे। इतना मीठा बोलेंगे, इतना बढ़िया बोलेंगे कि किसी को भी अपने बस में कर लेंगे। देखने में चेहरा बहुत सुंदर होगा, भोग विलास खूब करेंगे, परदेश जाने की इच्छा जागृत हो सकती है, सहनशीलता खूब रहेगी। सहनशीलता के साथ साथ इस समय में आप शांति प्रिय, बिल्कुल शांति की खोज में, बिल्कुल टेंशन तनाव से मुक्त रहना चाहेंगे। भाग्य का लेकिन आपको खूब साथ मिलेगा, भाग्यवान भी बने रहेंगे। यहाँ से सप्तम दृष्टि पड़ेगी द्वितीय भाव पर में, और जब सप्तम दृष्टि पड़ेगी द्वितीय भाव से अष्टम भाव पर में, और अष्टम भाव पर जब दृष्टि पड़ेगी तो वो पिता का कुछ धन आपके द्वारा नुकसान करवा सकता है। आपके हाथों से आपके पितृ धन का कुछ नुकसान हो सकता है। परिवार के लोग कुछ विरोध कर सकते हैं आपका, और आप भी उनका विरोध कर सकते हैं। आंख से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी आपको परेशान कर सकती है। वृश्चिक के बाद अब बात करेंगे राशि चक्र की नवम राशि धनु राशि की।
धनु राशि वालों के लिए कुंडली के नवम भाव, कुंडली के नवम राशि के लिए प्रथम भाव में चंद्रमा का प्रवेश, जो ये दर्शाता है कि इस समय में आप बहुत बलवान बने रहेंगे, शरीर में ऊर्जा की कमी नहीं रहेगी, बहुत ऊर्जावान महसूस करेंगे, ऐश्वर्यशाली, धन की भी कमी महसूस नहीं करेंगे, सुखी अपने आप में महसूस करेंगे। बिजनेस व्यवसाय आपका बढ़िया चलेगा, गायन वादन आपको अच्छा लग सकता है और आलस से थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है। यहाँ से सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर में, जो ये दर्शाता है देवी और सज्जनों कि इस समय में आपको सुंदर जीवन साथी के सुख प्राप्ति का योग, सुंदर साथी के सुख प्राप्ति का योग है। सत्य बोलना ज्यादा पसंद करेंगे। इस समय में आप स्वयं भी काफी सुंदर अच्छे दिखेंगे। बिजनेस व्यापार से कुछ धन संचित कर सकते हैं और बड़ा कंजूसी से अपना काम आप निकालेंगे। धनु के बाद अब बारी आती है मकर राशि की। मकर राशि वालों के लिए कुंडली के द्वादश भाव में चंद्रमा का प्रवेश, जो ये दर्शाता है देवी और सज्जनों कि आपको इस समय में आंख का कुछ परेशानी परेशान कर सकता है, कुछ चंचलता आपको परेशान कर सकती है, आप चंचल हो सकते हैं। कफ का कुछ रोग आपको परेशान कर सकता है, कफ से संबंधित। गुस्सा ज्यादा आ सकता है। एकांत में रहना पसंद करेंगे, चिंतनशील बने रहेंगे, मृदुभाषी एवं खर्चा अधिक करना आपको अच्छा लगेगा। इस पर में देवी और सज्जनों खर्चा पर में थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा। सप्तम दृष्टि यहां से छठे भाव पर में, जो ये दर्शाता है कि आप शांति प्रिय रहेंगे। रोगी आपको घर में आप स्वयं रोग के कारण परेशान हो सकते हैं। शत्रु कुछ कष्ट पहुंचाने की कोशिश कर सकता है। गुप्त रोग अगर किसी प्रकार का है तो उससे थोड़ा सा मन में डर हो सकता है। खर्च थोड़ा सा अधिक हो सकता है और जल से खतरा है, तो जल से सावधान रहें। मकर के बाद अब बात करेंगे देवी और सज्जनों कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों के लिए कुंडली के एकादश भाव में चंद्रमा का प्रवेश को ये दर्शाता है कि आपकी बुद्धि इस समय में चंचल रहेगी। आप बहुत गुणी महसूस करेंगे और गुणी रहेंगे। आप कुंभ राशि वाले लोग इस समय में संतति और संपत्ति दोनों के सुख का भोग करेंगे, यानी कि संतान का भी आपको सुख प्राप्त होगा और संपत्ति का भी सुख प्राप्त होगा। काफी सुखी महसूस करेंगे। लोकप्रिय आप इस समय में बन सकते हैं, लोगों के प्रेमी बन सकते हैं, प्रिय बन सकते हैं। आपके यश में वृद्धि होगी, आपके यश में वृद्धि होगी, आप यशस्वी बने रहेंगे, दीर्घायु, आपकी जिंदगी लंबी होगी और इस समय में जान का खतरा भी नहीं है। मीटिंग कुछ पर्सनल कर सकते हैं। प्रदेश आपको अच्छा लग सकता है, अपने कार्य में आप बहुत एक्सपर्ट बन सकते हैं। सप्तम दृष्टि यहां से पंचम भाव पर, जो ये दर्शाता है कि व्यवहार कुशल व्यक्ति के तौर पर में आप जाने जाएंगे, बहुत बुद्धिमान कहलाएंगे, संतान का सुख मिलेगा और कला के प्रति आपका रुझान जो है सो बढ़ सकता है। कुंभ के बाद बात करेंगे मीन राशि की। मीन राशि वालों के लिए चंद्रमा का प्रवेश दशम भाव में है, जो ये दर्शाता है देवी और सज्जनों, दशम भाव में चंद्रमा का प्रवेश कहता है कि आपको इस समय में पिता से लाभ मिलेगा। अपने कार्य में आप कुशल रहेंगे, यानी कि कार्य कुशल बने रहेंगे। दयालुता आपके अंदर रहेगी। निर्मल बुद्धि के मालिक बनेंगे। बिजनेस व्यापार आपको अच्छा लगेगा।
कार्यपरायण, यानी कि काम धंधा करना भी आपको बहुत मजा आएगा और कार्य को सही तरीके से करने की क्षमता आप में होगी। सुखी बने रहेंगे, आपके यश में वृद्धि होगी, यशस्वी बनेंगे, विद्वानों में गिनती होगी, कुल दीपक आप कहलाएंगे, संतोषी, लोक हितैषी, मान सम्मान करने वाले और प्राप्त करने वाले, प्रसन्नचित और दीर्घायु बनाने का प्रयास करेंगे। यहाँ से सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव पर में है, और जब चतुर्थ भाव पर में देवी और सज्जनों दृष्टि पड़ती है तो ये आपको सुख प्राप्त करवाएगा, समाज के सम्मानित लोगों से मान सम्मान दिलवाएगा, किसान के लिए बढ़िया समय है, वाहन सुख की प्राप्ति होगी और मां से भी लाभ का योग बनेगा आपको। तो मीन राशि वालों के लिए भी यह समय बड़ा चमत्कारिक है। तो देवी और सज्जनों, यही थी 16 और 17 तारीख की राशिफल, जिसमें हमने आपको बताने का प्रयास किया कि आपके लिए ये समय आखिर कैसा रहेगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको पसंद आया, अच्छा लगा, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।